एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। मेरे हिसाब से छुट्टियों में जाना तो आप सभी को पसंद होगा, और अगर बात की जाए एक प्रीमियम हॉलीडे वेकेशन कंपनी की तो आपको कैसा लगेगा। आज हम बात करने वाले इसी तरह की एक कंपनी जो कि प्रीमियम वेकेशन प्लान्स, फैमिली प्लान्स प्रोवाइड करती है, और काफ़ी बड़े बड़े और प्रीमियम उनके रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं जो पूरे ऑल अराउंड इंडिया भी और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी जगह हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लब महिंद्रा की एनुअल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लब महिंद्रा का पूरा फ्यूचर प्लान, और साथ ही साथ अभी उनके कहाँ कहाँ प्लान्स एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके फाइनेंशियल पे हाईलाइट डालेंगे, और उनके जो कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है वो आज आपको देखकर बताएंगे कि होटल इंडस्ट्री का जो दूसरा आज हमारा वीडियो आने वाला है। पहला हमने डाला था इंडियन होटल्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया है कि इंडियन होटल इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं जो हमको देखने चाहिए एज कम्पेयर टू जब हम पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो आज हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि IHCL के कंपैरिजन में महिंद्रा हॉलीडेज किस तरह की कंपनी है, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको किससे प्रेफर करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं क्लब महिंद्रा की एनुअल रिपोर्ट में। ये सबसे पहले आपने दिए हैं कि इस साल में कंपनी ने कौन कौन सी जगह काम किया है। वो तो एक है कान्हा मध्य प्रदेश में, ये आप देख सकते हैं, कुर्ग में, केरला में, हिमाचल प्रदेश हो गया, उदयपुर हो गया, ऊटी, कंडाघाट, और आसानोरा गोवा जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा और फैला हुआ काम है कंपनी के पास, और पूरी इंडिया में ये सारी चीज़ें फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं, आप इन्हें अगर आप होटल इंडस्ट्री में अगर आपने कभी पढ़ा है तो अरुण नंदा को यहाँ पर जाना पहचाना नाम है, और काफ़ी टाइम से कंपनी को ये मैनेज कर रहे हैं। रिसोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने पूरा एड्रेस किया शेयर होल्डर को, और जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में रिसोर्ट की ऑक्यूपेंसी 85% रही है, मतलब कि फोर्थ क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर में 85% ऑक्यूपेंसी, और मैंने आपको पहले बताया था इंडियन होटल इंडस्ट्री में अगर 70% से 80% की जो ऑक्यूपेंसी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। और महिंद्रा हॉलीडेज एक ऐसी होटल है जिसने प्री कोविड लेवल को भी यहाँ पर फाइनेंशियल 21 में काफ़ी अच्छा बीट किया है। तो 85% की यहाँ पर सेल्स कंपनी ने ऑक्यूपेंसी दी है। इसके अलावा कंपनी की जो हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री एडिशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा रूम्स एडिशन हुआ है इस ईयर में। इसके अलावा कंपनी ने 152 ग्रीन फील्ड रिसोर्ट आसनोरा गोवा में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, जो मैंने आपको बताया कि करंटली इस ईयर में ही एस्टेब्लिश किया गया है। तो कंपनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यहाँ बताते हुए हाईलाइट किया है कि किस तरीके से कंपनी ने ट्रांसफॉर्मेशनल यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास कैश पूल की 940 करोड़ हैं, और साथ ही साथ कंपनी की एन्यूटी स्ट्रीम की बात करें, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें क्या होता है, दो तरीके के बिजनेस कंपनी करती है। एक तो हो गया कि मैंने आपको बताया था एक मैनेज बिजनेस होता है, और साथ ही साथ एक बिजनेस होता है कंपनी का ओन्ड। तो इन दोनों में कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी का एक और बिजनेस है, वो है कि कंपनी का जो एन्यूटी स्ट्रीम बिजनेस मॉडल है, जिसमें क्या होता है कि आपने अगर क्लब महिंद्रा की अगर आपने वो ली होगी ना, एक स्ट्रिप आती है, कंपनी का मेंबरशिप आपको बनना होता है, तो वो कंपनी वो बिजनेस भी करती है, जिसके चलते इस साल भी कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम देखें एज कम्पेयर टू दूसरे बिजनेसेस, तो वहाँ पर दूसरे होटल्स अगर हम बात करें दूसरी होटल कंपनी की, तो वहाँ पर इतना रेवेन्यू नहीं आया जितना कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी का जो डेफर्ड रेवेन्यू है उसने कंपनी को इस बार सस्टेनेबिलिटी पे लाया है, और उसके चलते यहाँ पर कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो ऐसे ओवरऑल लेवल पे अच्छी दिखती है। इसके अलावा कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं उनको इन्होंने भी सपोर्ट किया है कि कंपनी ने नए यहाँ पर इन्वेंट्री का एडिशन किया, और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है उस परसेंटेज को भी काफ़ी हद तक बीट किया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी के फाइनेंशियल में, तो -12% का टोटल इनकम निकल के आता है, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। वहीं अगर हम इबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली कि कंपनी ने 11% से अपना इबिटा मार्जिन बढ़ाया है, जो कि इस कोविड के मामले के होने के बावजूद कंपनी ने इतना तगड़ा मार्जिन दिया है, जो कि यार यहाँ पर किसी भी कंपनी ने होटल इंडस्ट्री में नहीं दिया है। और बता दूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 37% की ग्रोथ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इतनी तगड़ी ग्रोथ दी है कंपनी ने, जो और किसी कंपनी ने नहीं दी है होटल इंडस्ट्री की मैं अगर बात करता हूं तो। ओवरऑल अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फाइनेंशियल ईयर 21 में 267 करोड़ का यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी ट्रेंड की बात करें तो 72% का ऑक्यूपेंसी ओवरऑल द ईयर। जो हमने 85% बात की थी वो कंपनी का Q4 का था, और उसके बाद आप अगर देखेंगे Q1 में थोड़ी सी वापस चीज़ें चेंज हुई, बट Q2 में वापस से कोविड-19 का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया, और उसके चलते जो अब जो रेवेन्यू आने वाला है वो भी यहाँ पे अच्छा आने वाला है। बट हम पूरे फाइनल रिपोर्ट में लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर चीज़ें देखनी होगी उस हिसाब से। अगर हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फील्ड से,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया, जो हमने ऊपर भी देखा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई नजर आती है, जो कि करीबन डबल हो चुकी है। ये इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडेस 115 और इंडेस 116 के कारण, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडेस 116 के कारण यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और उसके चलते जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम बात करें 2019-20 से 20-21 में, तो 8.82% से बढ़कर 13.84% हो चुके हैं, जो कि करीबन डबल हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ने 9 रिसोर्ट्स इस साल में ऐड किए हैं और 465 रूम यहाँ पर यूनिट्स कंपनी ने ऐड किए हैं। इसके अलावा क्लब महिंद्रा मेंबर्स को यहाँ पर 110 से ज़्यादा रिसोर्ट में इंडिया में, एशिया में, यूरोप और यूएसए में यहाँ पे कंपनी एक्सेस देती है। तो कंपनी का जो अगर हम बात करते हैं बिजनेस, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से फैला हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है वो इंडिया से होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो फिनलैंड में भी कंपनी की एक सब्सिडरी है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फिनलैंड में जो कंपनी की सब्सिडरी है उससे कंपनी वहाँ से भी कंपनी महिंद्रा हॉलीडेज एंड कंपनी का वहाँ से भी बिजनेस आता है। बट कोविड-19 के कारण वहाँ पर जो है कंपनी का बहुत बड़ा होल्ड लगा, और उसके चलते थोड़े से फाइनेंशियल जो आपको नेगेटिव दिख रहे हैं वो भी इस कारण है, क्योंकि कंपनी की ऑक्यूपेंसी इन इंडिया अगर हम बात करें तो वो काफ़ी तगड़ी है, और उसके चलते यहाँ पर कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिला है फाइनेंशियली। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के इस साल के कंपनी की सब्सिडरी के परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की डोमेस्टिक सब्सिडरी, जो कि है गेबल्स प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी और हिमाचल प्रदेश में का जो रिसोर्ट है वो कंपनी उसके नाम से चलाती है। एक तो ये सब्सिडरी है। इसके अलावा फॉरेन सब्सिडरी की बात करें तो हेरिटेज बर्ड मलेशिया, जो कि कंपनी की वापस होली ओन्ड सब्सिडरी है, और वहाँ के जो सारे हैं वो कुलालमपुर की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी में कंपनी का वहाँ पर भी नाम आता है। इसके अलावा एमएच बुटीक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, जो कि थाईलैंड में है, वहाँ पे 49% इक्विटी स्टेक कंपनी रखती है, और कंपनी वहाँ पर कंट्रोलिंग पावर रखती है 49% स्टेक होने के बावजूद। इसके अलावा इन्फिनिटी जो कंपनी की सब्सिडरी है वो एमएच बुटीक एंड बाई वर्च्यू इन द सेम इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इस सब्सिडरी को बैंकॉक थाईलैंड में यहाँ पर एक्वायर किया हुआ है। एमएचआर होल्डिंग, जो कि कंपनी की होल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है जो लक्समबर्ग में यहाँ पर ये होल्ड करती है। इसके अलावा कंपनी की और अगर हम बात करते हैं तो ये सारी जो है मेन सब्सिडरीज यहाँ पर निकल के आती है। इसके अलावा कंपनी के एसोसिएट्स की बात करें तो भी यहाँ पर बहुत सारी एसोसिएट कंपनी की है, एक एसोसिएट ये है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर में भी यहाँ पर कंपनी के जेवी में HCR, जो कि ट्रॉपिक इन रन, ये जो भी है आप देख लें, नाम मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये कंपनी का है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया में ही नहीं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कंपनी के यहाँ पर अलग अलग ऑफिसेज में कंपनी ने बहुत सारी जगह स्टेक खरीदा हुआ है। और सबसे ज़्यादा कंपनी का एक और बिजनेस जो आता है वो है फिनलैंड का, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कंपनी ने 100% स्टेक खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है जो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से रेवेन्यू निकल के आता है। बट जो कंपनी का जो दो मैंने आपको मेन रेवेन्यू सोर्स बताए वो आपको अगर समझ में आए हो, तो मेन रेवेन्यू में कंपनी का पहला रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पहला रेवेन्यू में कंपनी का ऑक्यूपेंसी से हम पता लगा सकते हैं, ऑक्यूपेंसी एंड रूम रेट। और दूसरा जो हमारा है वो है कंपनी का जो नंबर ऑफ मेंबर्स एडिशन जितने होंगे उतना कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं ऑक्यूपेंसी परसेंटेज को, जो कि पहला पैरामीटर है हमारा, वो 30 से 40% हुआ करता था इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो कि टाटा की जो फ्लैगशिप कंपनी है इन दिस फील्ड। और वहीं अगर हम बात करें 30 से 40% का जो इंडिया का, और उसके अलावा यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेंबर्स की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि टाटा ये सब ये मेंबरशिप वाले बिजनेस में है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जंप है, करीबन 2 गुना से स्पीड से ऑक्यूपेंसी परसेंटेज को यहाँ पर हायर किया। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे ईयर की, तो भी 72% है, जो भी यहाँ पे हायर है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 85% है। वो भी बोल रहे थे लास्ट क्वार्टर में हमारा प्री कोविड लेवल पे आ चुका है, बट जो परसेंटेज है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ क्लब रिसोर्ट का अपने आप में अगर आपने देखा होगा तो क्लब रिसोर्ट जो है वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि ताज में आप तब जाते हैं जब आपका ऑफिस इवेंट्स होते हैं या इस तरीके के इवेंट्स होते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए जो फैमिली वेकेशन होती है उसमें लोग क्लब महिंद्रा को प्रेफर करते हैं, और उसके साथ साथ मेंबरशिप के जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं क्लब महिंद्रा में। इसके चलते यहाँ पर जो क्लब महिंद्रा की जो हॉलीडे प्लान्स है वो यहाँ पर ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि फैमिलीज आफ्टर कोविड जो है रिवेंज, आपने अगर रिवेंज टूरिज्म कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसके ऊपर भी एक हमारा ब्लॉग है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो रिवेंज टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो रिवेंज टूरिज्म का मतलब क्या होता है? रिवेंज टूरिज्म मतलब कि अगर आप बहुत टाइम तक अगर आप घर पे रहते हैं तो आप बाहर जाके ज़्यादा स्पेंडिंग कर देते हैं।
जो पैसा होता है वो आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अगर आप एज़ कम्पेयर टू अगर ओपन होता तो आप कम पैसा स्पेंड करते। बट अगर कोविड के कारण आप बहुत टाइम तक घर पे रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, और उसके बाद जो आपकी स्पेंडिंग होती है वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म, जिसमें कारण लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने लग जाते हैं टूरिज्म में। और इसी के चलते यहाँ पर आप देखेंगे तो परसेंटेज, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है वो प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा आए हैं बहुत सारी कंपनीज के। इसके चलते महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट को हमने यहाँ पर चूज़ किया है फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि महिंद्रा हॉलीडेज अपने आप में एक यूनिक कंपनी है जो एक ऐसे डिफर्ड रेवेन्यू मॉडल पे काम करती है जो ओवर टाइम उनको अच्छा रिटर्न देता है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्कशन पॉइंट पे, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। 1996 में कंपनी एस्टेब्लिश होती है विद आज मार्केट लीडर है कंपनी अपने बिजनेस में, जो कि फैमिली वेकेशन ओनरशिप बिजनेस है। इसके अलावा 2.54 लाख मेंबर्स के साथ कंपनी अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करती है। फिनिश सब्सिडरी की बात करें जो कि फिनलैंड में है, वहाँ पर भी कंपनी के करीबन कंपनी ने हॉलीडे क्लब रिसोर्ट करके लॉन्च किया है। महिंद्रा हॉलीडेज 3.1 लाख मेंबर्स एंड 110 रिसोर्ट यहाँ पर इंडिया में, एशिया, यूरोप और यूएसए में टोटली ऑन करती है। तो टोटल अगर मेंबर्स की बात करें तो 3 लाख से ऊपर मेंबर्स कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करते हैं और की हाइलाइट्स की बात करें तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मेंबर्स एडिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 1270 2681, और उसके साथ क्वार्टर 4 में आप देखेंगे तो कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है मेंबर्स एडिशन में 4789, 85% ऑक्यूपेंसी परसेंटेज के साथ कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल द होल ईयर अगर हम देखते हैं तो भी यहाँ पे Q1 जो कि 0% ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद आप देख सकते हैं 1270 मेंबर्स एडिशन यहाँ पर हुआ है। तो महिंद्रा हॉलीडेज ने ओवरऑल ईयर बात करें तो 12,031 मेंबर्स यहाँ पर कंपनी ने ऑन किए हैं, जो कि पिछले साल में 15,697। तो आप देख सकते हैं कि इवन आफ्टर द कोविड कंपनी ने 12,000 लोगों को यहाँ पर एडिशन किया है। ये हमारे को जरूर देखना होगा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना जो रेवेन्यू, अपना जो टोटल मेंबरशिप है वो भी यहाँ पर छोड़ी है। बट स्टिल आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिलता है मेरे हिसाब से इवन आफ्टर कोविड, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ जाती है तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो सकती है। बट स्टिल कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। रूम इन्वेंट्री की ऑक्यूपेंसी अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 85% और ओवरऑल 72% है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। इसके अलावा 465 रूम एडिशन हुए हैं। इसके अलावा 79 रिसोर्ट में के साथ कंपनी काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल अपने ही ओनरशिप वाले ही बिजनेसेस, ओनरशिप वाले ही होटल्स में काम करती है। इसके अलावा भी कंपनी के काफ़ी बिजनेसेस हैं जिस पे कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो जीडीपी का जो फोरकास्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीडीपी को हमेशा यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है कि होटल इंडस्ट्री से। तो जीडीपी अगर यहाँ पर ग्रो होती हुई नजर आएगी तो होटल इंडस्ट्री ग्रो होगी, क्योंकि जीडीपी ग्रो होगी तो बिजनेसेस ग्रो होंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोग होटल्स और इन तरह की चीज़ों में जाना प्रेफर करेंगे। इंडियन होटल की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो फैमिली वाइब्स ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर कंपनी के जो 3 प्लान हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो यहाँ पर कंपनी होटल जो है वो फैमिली वाले प्रेफर ज़्यादा करते हैं, जबकि इंडियन होटल्स की जो हमने बात की थी वो यहाँ पर एक बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो क्लब एम सिलेक्ट करके कंपनी का है जो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है, जिसमें डाइनिंग, गोल्फ क्लब, योगा स्टूडियो, इंटरनेशनल क्रूज हो गए, याच हो गए, 70,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सकर्जन्स इसमें शामिल है। और कंपनी ने यहाँ पर टोटल प्रीमियम अगर एडिशन की बात करें तो हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम्स यहाँ पे काफ़ी ऐड किए हैं। 2021 में कंपनी ने 6.67% एडवेंचर एंड आउटडोर एक्टिविटी वाली कंपनी क्रिएट रॉक स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ताकि वो अपनी आउटडोर एक्सपीरियंस ऑफरिंग को यहाँ पर बढ़ा सके। इसके अलावा कंपनी ने हॉलीडे एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो होराइजन के नाम से जाना जाता है, वेयर मेंबर्स यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी क्लब महिंद्रा रूम नाइट के जो स्टे हैं उसको यहाँ पर टॉप रेटेड होटल चेन्स में यहाँ पर वो यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी नए हैं। इसके अलावा कंपनी की जो लाइफ टाइम वैल्यू है कंपनी मेंबरशिप में यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आती है, जिसमें गो जेस्ट मिलेनियल्स के लिए यहाँ पे है क्लब महिंद्रा, जो कि करीबन जो यंग फैमिलीज के लिए होता है, और ब्लिस जो 50 साल से ऊपर वालों के लिए यहाँ पर कंपनी ने प्लान किया है। और ये तीनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। मिलेनियल्स के लिए यहाँ पर जो 3 साल का यहाँ पर रखते हैं, उसके अलावा जो ब्लिस होता है वो करीबन यहाँ पर 10 साल के लिए, और क्लब महिंद्रा जो होता है वो 25 साल के लिए, यहाँ पर 25 से अबोव एजेस वालों के लिए, और 25 साल तक यहाँ पर आपके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के प्लान है जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और आपने मेंबरशिप तो देखी है, मेंबरशिप में काफ़ी तगड़े कंपनी ने परफॉर्मेंस दिए हैं। तो क्लब महिंद्रा में अगर हम बात करें तो 25 साल का, और हॉलीडे आप 1 वीक के लिए हॉलीडे हर साल आपको मिलेगी। वहीं ब्लिस में अगर हम बात करें तो 10 साल हॉलीडे एवरी ईयर, और हर 1 वीक आपको यहाँ पर ऑफर है वीक्स
हॉलीडे एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। और गो जेस्ट में अगर हम बात करें जो कि 3 ईयर पॉइंट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और यहाँ पर कैंसिलेशन की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 12,000 एडिशन हुए हैं, बट हमारे कैंसिलेशन भी देखना होगा, तो 14,782 वन ऑफ कैंसिलेशन हुए हैं, क्योंकि कंपनी के लोग ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पाए और लोगों को लग रहा था अनसर्टिनिटी के कारण। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो नेगेटिव 2,700 लमसम 2,500 के लमसम यहाँ पर नेगेटिव टोटल एडिशन है। बट ओवरऑल देखेंगे तो मेंबरशिप में यहाँ पर ज़्यादा घटत बढ़त देखने को नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि 2,54,000 टोटल अभी भी यहाँ पर मेंबरशिप खड़ी है, तो यहाँ पर 2,000 से ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। बट पेड मेंबरशिप जो है आप देख सकते हैं 2,08,000 और 82% ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव मेंबरशिप बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर एक नेगेटिव जंप देखने को मिलता है 2,000 4,000 का। बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी तगड़ी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की 2011 से 2020-21 तक। 1,50,000 से लगकर यहाँ पर 1 लाख का और एडिशन किया है, जो कि कंपनी ने काफ़ी काबिल तारीफ है। इसके अलावा कब महिंद्रा फंडेज करके भी कंपनी ने कुछ लॉन्च किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर हॉलीडे एंटाइटलमेंट फॉर एम्प्लॉई। तो ये एम्प्लॉई से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो कंपनी ने की है। इसके अलावा एक दो चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई दी थी, बट आपको ये भी देखना होगा कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई आई है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने रिसोर्ट भी यहाँ पर नए नए ऐड किए हैं, तो 42 से यहाँ पर बढ़कर 79 हो चुके हैं, जो लगभग डबल है अगर हम 10 साल की पूरी इसमें देखें, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के कारण और कंपनी ने काफ़ी टाइम तक अपना जो बिजनेस है आप देखेंगे कि कई हद तक मेंटेन करके चला है, और उसी को अभी भी यहाँ पर वो एक फ्लैगशिप मेंटेनेंस के भी चार्जेस उसके कारण काफ़ी कैपिटल बढ़ जाता है, और उसके चलते यहाँ पर फिर भी यहाँ पर कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया है, और उसी के चलते यहाँ पर जो है आपको जो थोड़ी सी प्रीमियम प्राइसिंग यहाँ पर स्टॉक की अगर हम देखेंगे तो देनी पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर और जो प्लान्स हैं वो कंपनी के ये हैं कि कंपनी के नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि उंडी रत्नागिरी है वहाँ पर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में कंपनी एडिशन करने वाली है। कॉम्बिने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है कंपनी का आसानोरा गोवा में, आस्तामुंडी केरला में, पुडुचेरी कांडाघाट हिमाचल प्रदेश में, और जो कि फ्रेश लीज और एक्विजिशन यहाँ पर कंपनी करने वाली है, ताकि कंपनी अपनी जो सर्विसेज है लगातार उस जगह पे दे सके। इसके अलावा कंपनी की जो ESG रिपोर्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आप चाहे तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। और हम समझते हैं अब कंपनी के फाइनेंशियल्स फिगर्स फॉर ओवर द ईयर्स। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप की बात करें तो screener.in पे हम आ चुके हैं। 4,061 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर हम देखें 300 रुपये के करीबन चल रही है, और 340 हाईएस्ट है और 160 यहाँ पर लोएस्ट है। बट आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी ने यहाँ पर आरओई यहाँ पर नेगेटिव है, और पी रेशो नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉसेज में है। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू 6 रुपीज़ के करीबन है, और फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये के करीबन है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने लॉस बुक किया है। जबकि अगर हम देखते हैं कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। और अगर हम देखेंगे रेवेन्यू यहाँ पर मार्च 20 से एज कम्पेयर टू मार्च 21 यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आता है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो कैश फ्लो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर लगातार कंपनी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, तो वहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोरोइंग भी बढ़ती हुई नज़र आती है। और इसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर भी एक अगर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है लगातार सस्टेन कर रही है 2018 से। बट अगर हम बात करते हैं DII की, तो DII ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 15% के लमसम हमेशा रखा है। बट अगर हम जून 21 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। बट ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हुई है, और हम उसको कभी भी पकड़ के नहीं रख सकते कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं FII की, तो FII ने 4 से 5% का लमसम हमेशा इन्वेस्ट करके रखा है। तो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा अगर हम देखते हैं, तो अगर हम शेयर प्राइस की बात कर लें तो शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा जंप यहाँ से देखने को मिला था, जो आप देख सकते हैं कि करीबन 24 जून से ये जुलाई है, 15 जुलाई तक आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक 250 से लेकर डायरेक्ट 350 के करीबन कंपनी ने दिया था, तो 340, तो यहाँ पर करीबन 100 रुपये मिले थे। और अब यहाँ से अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अब कंपनी ने एक बढ़िया सपोर्ट ले चुका है, तो हम शेयर प्राइस पे भी एनालिसिस करेंगे। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट महिंद्रा हॉलीडेज़ का, और आप यहाँ पर देख सकते हैं महिंद्रा हॉलीडेज़ की अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कंपनी ने सपोर्ट लिया है। जो पहले भी यहाँ पे कंपनी का जो एक सपोर्ट लेवल है 300 रुपये करीब, वो यहाँ पे कंपनी ने अभी भी मेंटेन रखा है। और अब यहाँ से क्या यहाँ पर तेज़ी आ सकती है या नहीं आ सकती, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे
सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगले कोरोना की थर्ड लहर आ सकती है या नहीं आ सकती है। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना की थर्ड लहर आ सकती है तो आप इस स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि वहाँ पे फिर वापस करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर आपको आपका होप है कि आपको लगता है कि यार कोरोना की थर्ड लहर आने के बावजूद कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फैमिली वेकेशन बिजनेस में, तो मेरा मानना है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और स्टॉक थोड़ी सी एक टेरिटरी में घूम रहा है। बट यहाँ पर जैसे ही चीज़ें क्लियर थोड़ी होती हुई नजर आएगी और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि चीज़ें चेंज हो रही है और पॉजिटिव चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये जो बेस है, ये आपको बेस को ध्यान रखना है। जो 275 से 300 रुपए की जो लेवल रेंज है उसको कंपनी नहीं तोड़ रही है, और वो ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। और वो यहाँ पर करीबन शेयर को, ये पहला जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे कंपनी देगी। पहला टारगेट होगा कंपनी का शॉर्ट टर्म वाले के लिए, क्योंकि आईएचसीएल में मैंने आपको बताया था हमेशा लॉन्ग टर्म वाले ही घुसे, क्योंकि उसमें क्या है काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें चेंज होने की ज़रूरत है, जैसे ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, और उनमें काफ़ी काफ़ी अभी दूर है कंपनी। बट महिंद्रा हॉलीडेज में है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, और उनके लिए सबसे पहला टारगेट होगा 350 रुपये का, जो कि अभी 312 रुपये चल रहा है। टारगेट 2 होगा आपका करीबन मैं आपको बता दूं 400 रुपये के करीबन, यहाँ पे पहला दूसरा टारगेट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 450 रुपये का आपको पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि करीबन 1 साल लग सकता है और उस जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी जो होटल इंडस्ट्रीज है उसमें मेरे को लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है और यहाँ से काफ़ी ग्रोथ है। और क्लब महिंद्रा इज पर्टिकुलरली फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोथ इन्वेस्टर, बिकॉज यहाँ पर जो मूवमेंट है वो आपको ग्रोथ भी है, साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज और फैमिली वेकेशन का जो है ना, फैमिली वेकेशन एज कम्पेयर टू बिजनेस वेकेशन, क्योंकि बिजनेस वेकेशन लोगों के कम होते जा रहे हैं। अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप भी ऑफिस में काम करते हो तो बिजनेस वेकेशन लगातार कम हो रहे हैं और लोग चाहते हैं कि यार हम घर से ही काम कर लें, बट फैमिली वेकेशन है उनमें काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही है। तो वहाँ से महिंद्रा हॉलीडेज विल बी द वन कंपनी जो कि आपको अच्छी ग्रोथ देगी। और इंडियन होटल्स को मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि यार 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है। बट यार बड़ी वीडियो में हम काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है बतानी आती है, तो इसलिए बड़ी वीडियो बन जाती है यार। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाएं, ताकि यार उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और बाकी यार चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि यार जल्दी जल्दी 20,000 हो जाए। और 20,000 से पहले ही हमने एक वीडियो जो हमने बोला था कि लॉन्च कर दिए, टॉप 10 स्मॉल कैप मिड कैप्स, वो आप जरूर देखो। टॉप 10 लार्ज कैप्स भी हमने डाला है, तो वो भी देखो और समझने की कोशिश करो कि यार किस तरीके से कंपनीज को एनालाइज किया जाता है। और साथ ही साथ अब हम बिजनेस और एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लगातार हम चीज़ें कर रहे हैं, और एक पूरा होटल इंडस्ट्री का एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम सब चीज़ों को पूरा पेयर कंपेरिजन होगा। तो ये दो जो फ्लैगशिप कंपनियां हैं उनको हमने अभी लिया है, और उसके अलावा आपको लगता है कोई और होटल इंडस्ट्री को हमने एनालाइज करना चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर कर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।